गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं गणेश प्रसाद, प्रबंधक एम एक्सीलेंट स्पेशल पब्लिक स्कूल उमरहा वाराणसी, आपको नए सत्र की ढेर सारी बधाइयाँ और साथ ही साथ ढेर सारी मिठाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना कोविड-19 का कहर छाया हुआ है, जिससे हमसे जुड़े हुए डीएम, एसडीएम, डीआईएस, बीएसए सभी लोगों ने यही निर्देश किया कि जान है तो जहान है। ऐसी स्थिति में जान को बचाना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने आपकी शिक्षा की व्यवस्था ऑनलाइन की है। कुछ विषय ऐसे होंगे जिसको कि हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रबंधक है, ऑलरेडी हमारे पास समय पर्याप्त है, तो हम भी चाहते हैं कि कुछ आपसे जुड़े रहें। आपसे जुड़ने के लिए मैं आपको गणित के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आप यह जानते हैं, बार बार यह कहते हैं कि गणित गणित गणित, वास्तव में गणित होता क्या है? गणित का नाम तो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं। यहाँ तक कि एक अनपढ़ भी होता है, बहुत चालाक व्यक्ति होता है तो कहते हैं बहुत बड़ा गणितज्ञ है। लेकिन गणित क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गणित की प्रकृति के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? गणित की प्रकृति। सामान्य अर्थों में गणित का आशय उस शास्त्र से है जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि गणित का आशय उस शास्त्र से होता है जिसमें कि गणनाओं की प्रधानता होती है। अर्थात गणित अंक, जैसे 2 4 6 आप लिखते हैं, अक्षर चिन्ह आदि का संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान आदि का बोध होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो गणित है वह अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का जो संक्षिप्त रूप है उसका यह एक विज्ञान है। इसकी सहायता से परिमाण व दिशा आदि का बोध होता है। गणित लैटिन भाषा मैथमेटिक्स, गणित लैटिन भाषा मैथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ सीखने योग्य वस्तुओं से है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो गणित है वह लैटिन भाषा के मैथमेटिक्स से बना है, जिसका हिंदी रूपांतरण ही गणित है। यानी वह लैटिन भाषा मैथमेटिक्स है, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? गणित है, जिसका अर्थ होता है सीखने योग्य वस्तुओं से होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि गणित का अर्थ सीखने योग्य वस्तुओं से होता है। अब हम गणित की परिभाषा देंगे और आपको गणित की परिभाषा अनेक गणितज्ञों के हिसाब से देंगे। प्रथम वार्टेन रसेल के अनुसार, के अनुसार देखिए गणित को वार्टेन रसेल ने कैसे बताया।
उन्होंने कहा गणित एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह समझ नहीं पाते कि किसके विषय में बात कर रहे हैं और वह सत्य है या असत्य है। अर्थात वर्टेंड रसेल ने बताया, अर्थात वर्टेंड रसेल ने बताया कि गणित एक ऐसी भाषा है, ऐसा विषय है जिसमें कि हम यह नहीं समझ पाते कि हम किसके विषय में बातें कर रहे हैं या जिसके विषय में बातें कर रहे हैं वह सही है या गलत, सत्य है या असत्य। जैसे कभी कभी आप जोड़ते हैं 2 धन 2 4 लिखते हैं, 2 धन 2 4 लिखते हैं, और 2 गुणे 2 4 लिखते हैं, 3 धन 2 5 लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ये समझ में आता होगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, यानी इसका निर्णय नहीं हो पाता है। ठीक है, इस प्रकार बर्ट्रैंड रसेल ने बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम यह नहीं समझ पाते कि हम किसके विषय में बातें कर रहे हैं या जिसके विषय में बातें कर रहे हैं वह सत्य है या असत्य है। अगले चरण में हम लोग चलते हैं दूसरे गणितज्ञ की तरफ और वह है ब्रांस्टेड-लॉरी। ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार गणित की परिभाषा हम लोग देखते हैं। ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार गणित की परिभाषा, ब्रांस्टेड-लॉरी ने बताया कि अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे, अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे उसका नाम गणित है। अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे, अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे उसका नाम गणित है। ब्रांस्टेड-लॉरी ने क्या बताया कि अमूर्त को, जिसका कोई रूप नहीं है, वह रूप दे दिया जाए, यानी अमूर्त को मूर्त रूप में बदल दे उसका नाम ही गणित है। जैसे सबसे पहले कोई चिन्ह नहीं था, तब खोज हुई थी, इन्होंने गणितज्ञों ने खोज किया, तब इन्होंने बताया कि यह रेखा खंड है, यह त्रिभुज है, यह चतुर्भुज है, यह पंचभुज है, यह बेलन है। ठीक है, इस तरह से शंकु है, गोला है, घनाभ है, घन है इत्यादि